नमस्कार फ्रेंड्स। निधि वन का अर्थ होता है तुलसी का वन या तुलसी का जंगल। यह वृंदावन में है जो कि मथुरा ज़िले में आता है। भक्तों और वहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण रात में रासलीला करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के बीच में नृत्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात को आरती के बाद मंदिर के आसपास किसी को आने की इजाज़त नहीं है। रात में मंदिर को बंद किया जाता है 7 तालों से और किसी को रुकने नहीं दिया जाता। उनके लिए लड्डू का प्रसाद, माखन, मिश्री, दातून, पान रखा जाता है, पानी रखा जाता है। उनके लिए वस्त्र रखे जाते हैं। राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान रखा जाता है। प्रातः जब ताला खोला जाता है तो लड्डू फूटे मिलते हैं और दातून चबी मिलती है, पानी बिखरा मिलता है। कहते हैं कि निधि वन के ज़मीन से बांके बिहारी की मूर्ति मिली थी, जिनको बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। और वहाँ पे कुछ समाधि भी है जो वहाँ पे सेवा करते थे निधि वन की, तो उनकी समाधि भी बनाई गई है। यहाँ पे जो तुलसी के बड़े बड़े पेड़ हैं, निधि वन ही वास्तविक वृंदावन है। यहाँ बड़े बड़े तुलसी के पेड़ हैं जो बिना पानी के जीवित रहते हैं। ये पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हों और नृत्य कर रहे हों। कहते हैं कि कृष्ण की सखियाँ ही तुलसी के वृक्ष हैं। कहा जाता है कि निधि वन के पेड़ 5000 साल पुराने हैं और दर्शकों के लिए बाँसों की गुफा बनाई गई है, जिसके अंदर ही दर्शक घूमते हैं। और बाँसों की गुफा के बाहर निधि वन के जंगल हैं और वहाँ पे बंदरों का भी आतंक रहता है, तो बंदरों से बचाने के लिए ये गुफा बनाई गई है। ये बंदर दर्शकों के चश्मे खींच लेते हैं, पर्स खींच लेते हैं, मोबाइल खींच लेते हैं, इसलिए दर्शकों की सुरक्षा के लिए इस तरह से बनाया गया है। निधि वन को मधुवन भी कहा जाता है। निधि वन में कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति रुका था रात में देखने के लिए कि क्या होता है, तो सुबह वो मृत पाए गए। निधि वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा आधी रात के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थित रंग महल है, वहाँ पर सोते हैं। रंग महल में आज भी राधा रानी के लिए और कृष्ण जी के लिए प्रसाद रखा जाता है। प्रसाद में माखन, मिश्री, लड्डू रखा जाता है। उनके सोने के लिए पलंग लगाया जाता है। जब सुबह देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई रात में विश्राम करने आया है और प्रसाद भी जिसने ग्रहण किया है। ये निधि वन के जंगल 2 से 2.5 एकड़ में फैले हैं। निधि वन के पेड़ों की खासियत ये है कि ये पेड़ सीधे नहीं मिलते। इन वृक्षों की डालियाँ आपस में गुथी हुई होती हैं और नीचे झुकी होती हैं, जैसे कि ये डालियाँ ज़मीन को स्पर्श करना चाह रही हों। यहाँ पे ललिता कुंड भी है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए ये कुंड बनाया था। यहाँ जो भक्तगण आते हैं तो निधि वन की मिट्टी भी अपने साथ में ले जाते हैं और कहा जाता है कि और यहाँ के पेड़ों को तोड़ने से मना किया जाता है, यहाँ की पत्तियों को तोड़ने से मना किया जाता है। निधि वन में घूमने के बाद जब भक्तगण निकलते हैं तो फिर नृत्य भी करते हैं खुशी से। सुनते रहे सेज को नमन।
यहाँ के जो आसपास लोग रहते हैं वो कहते हैं कि उन्हें रात में घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कभी कभी बांसुरी की भी आवाज़ सुनाई पड़ती है। पर उनका ये कहना है कि हम लोग कभी देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान आते हैं।